इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो इंडिया चीन की लड़ाई के बारे में है। आजकल हिंदुस्तान और चाइना के ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हैं क्योंकि चाइना ने लद्दाख में अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए इंडिया के काफ़ी फ़ौजी मार दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पर कब्ज़ा भी कर लिया है। चाइना का कहना है कि ये ज़मीन हमारी है और इंडिया कहता है कि हमारी है। अभी इस बात का फ़ैसला होना बाकी है। अज़ल से लड़ाई तीन बातों पर हो रही है, जन, ज़मीन और ज़र। इस वक्त ये लड़ाई ज़मीन के मामले पर हो रही है। चाइना जो इस वक्त मुआशी ताकतवर बना हुआ है, इसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है क्योंकि इनके पास वसाइल और फ़ौज की कमी नहीं है। वैसे भी हिंदुस्तान के अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं जैसे कि पाकिस्तान, और नेपाल ने भी अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है जो ज़मीन इसकी हिंदुस्तान के साथ थी। मगर हमारा मौजू इनकी मौजूदा जंग नहीं है बल्कि 1962 की वो जंग है जिसमें अमेरिका ने हिंदुस्तान का साथ दिया था। इस वक्त चीन के पास वसाइल की कमी नहीं थी। इनके फ़ौजियों की तादाद 20,000 थी और इंडिया की फ़ौज महज 10,000 थी। चीन का एक और प्लस पॉइंट ये था कि इनकी क़यादत तजर्बाकार थी और इन्हें 10 साल कबल कोरिया में जंग का तजर्बा था। हिंदुस्तान की फ़ौज के पास दूसरी जंग अज़ीम में इस्तेमाल होने वाला नकारा किस्म का हथियार था। इंडिया को अमेरिका ने जदीद राइफ़लें तो दे दी थी मगर अभी तक इनको पैकिंग किट्स से भी नहीं निकाला गया था, और फिर ये कि इनको चलाने की तरबियत भी हिंदुस्तानी फ़ौज को नहीं दी गई थी। चाइना ने इंडिया का 32,000 मुरबा किलोमीटर रकबा अपने कब्ज़े में ले लिया था और सूरत हाल इस कदर ख़राब हो गई थी कि इंडियन कमांडर बीजी कोल ने नेहरू से कहा कि हमारी पास फ़ौज की कमी है, कुछ गैर मुल्की फ़ौज बुलाई जाए ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। फिर नेहरू ने इस वक्त के अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी को मदद के लिए 2 ख़त लिखे। पहले ख़त में नेहरू ने लिखा कि चीन लद्दाख पर कब्ज़ा करने वाला है, इसने नेफा पर कब्ज़ा कर लिया है, हमें नकलो हमल के लिए फ़ौज और हथियार की अशद ज़रूरत है। दूसरा ख़त जिसे काफ़ी खुफिया रखा गया था, इसमें नेहरू ने लिखा कि आपको पहला ख़त लिखने के चंद घंटे बाद नेफा में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। पूरी ब्रह्मपुत्र वादी को शदीद ख़तरा लाहक है। अगर फौरी तौर पर कुछ नहीं किया गया तो पूरा असम, त्रिपुर, मणिपुर और नागालैंड पर चाइना का कब्ज़ा हो जाएगा। इसके अलावा हमको जंगी तैयारों के कम से कम 12 स्क्वाड्रन चाहिए। इब्तिदा में जब तक हमारे पायलट इनको चलाना नहीं सीख जाते, इनको अमेरिकन पायलट ही चलाएंगे। अमेरिकन पायलटों का इस्तेमाल इंडियन शहरों और अड्डों की हिफाजत के लिए किया जाएगा, लेकिन तिब्बत के अंदर फ़ज़ाई हमले सिर्फ इंडियन आर्मी ही करेगी। इसके लिए हमें B-47 बम्बार तैयारों के 2 स्क्वाड्रन की ज़रूरत होगी। नेहरू ने कैनेडी को यकीन दिलाया कि इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ चीन के ख़िलाफ़ होगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होगा। दूसरी तरफ दिल्ली के रोज़वेल्ट हाउस में एक अमेरिकन सफ़ीर गैलब्रेथ ने अपनी डायरी में 20 नवंबर 1962 के सफ़र पर लिखा, आज का दिन दिल्ली के लिए सबसे ख़तरनाक दिन था। मैंने लोगों को हौसला टूटते हुए देखा। मैंने वाइट हाउस अमेरिका को लिखा कि फौरी तौर पर सामान और 12 C-130 तैयारे भेजो। नेज़ एक खलीज बंगाल बेड़ा को भी रवाना करो। इंडियंस ने अमेरिकी बहरिया से कोई इमदाद तलब नहीं की थी, लेकिन गैलब्रेथ ने सोचा कि अगर खलीज बंगाल में अमेरिका को कोई बेड़ा आ जाता है तो चीन को ये वाज़ेह पैगाम मिल जाएगा कि इस जंग में अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है। कैनेडी ने फ़ौरन ही गैलब्रेथ का मशवरा कबूल कर लिया और हुक्म दिया कि होनोलुलु में पैसिफिक फ्लैट के हेडक्वार्टर से फौरी तौर पर 7वां बेड़ा खलीज बंगाल की जानब रवाना कर दो। हुक्म की तामील में USS हेटी को खलीज बंगाल में भेज दिया गया। नेहरू के खतूत का जवाब देते हुए कैनेडी ने एक आला सतह की टीम एवरल हेनरी मैन की सरबराही में फ़ौरन हिंदुस्तान रवाना की ताकि वहाँ के हालात का जायज़ा लिया जा सके। गैलब्रेथ इस टीम को हवाई अड्डे से सीधा नेहरू की रहायशगाह पर ले गए। इस जंग का नतीजा क्या निकला वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, मगर इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल नाइस्टाक उर्दू को सब्सक्राइब करें। इस जंग का नतीजा ये निकला कि
चाइना चूँकि अमन पसंद मुल्क हैं और उसने अमन पसंदी का मुजाहरा करते हुए अपनी फ़ौजें वापस बुला ली और जंग बंदी का ऐलान कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि चीन ने एक अमन पसंद मुल्क होने का सबूत देते हुए ये भी कहा कि हमारी फ़ौजें एक्चुअल कंट्रोल लाइन से भी 20 किलोमीटर पीछे चली जाएंगी। इस इक़दाम से चीन को एक बार फिर अमन पसंद मुल्क होने का एजाज़ हासिल हो गया। चीन ने हिंदुस्तान की वो दुर्गत बनाई कि सदियों तक ये हिंदुस्तान को याद रहेगा। अब दोबारा फिर हिंदुस्तान ने चीन के साथ पंगा ले लिया है। मुझे डर है कि उसके साथ 1962 वाला अंजाम ना हो। इसी के साथ ही मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।